हेलो बच्चों, मैं ममता जी क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। लेसन 5th मानव पूंजी निर्माण चल रहा है और उसका आज अपन लास्ट और थर्ड वीडियो देखेंगे। आज अपना ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। अब तक अपन ने 2 वीडियो के अंदर देख लिया है कि मानव पूंजी क्या है और किस प्रकार देश की जनसंख्या के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण जोड़ करके उसे पूंजी बनाया जा सकता है। तो मानव पूंजी के बारे में अपन ने काफ़ी बातें कर ली है। आज अपन देखेंगे कि मानव पूंजी और देश की समृद्धि या देश की आर्थिक समृद्धि कैसे जुड़ी हुई है। तो आज अपन अपना तीसरा वीडियो देखेंगे जो कि इस लेसन का लास्ट वीडियो है और आज के लेसन में देखेंगे भारत में मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि। मानव पूंजी की बात बता चुकी हूँ मैं कि ऐसा मनुष्य जो शिक्षित है, योग्य है, कार्यशील है, सक्रिय है, स्वस्थ है और प्रशिक्षित है, वही मानव एज ए पूंजी का कार्य करता है और देश के निर्माण में अपना सहयोग देता है। अब किस प्रकार सहयोग देता है? तो जितनी अधिक किसी देश की मानव पूंजी होगी, जितनी अधिक किसी देश की मानव पूंजी होगी, वह देश उतनी ही अधिक आर्थिक समृद्धि करेगा। अर्थात दोनों के अंदर सकारात्मक संबंध है। सकारात्मक संबंध कैसे? जैसे जैसे मानव पूंजी बढ़ेगी, जब मानव पूंजी बढ़ेगी, और मानव पूंजी कैसे बढ़ेगी? जब मानव को शिक्षा दी जाएगी, उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो स्वस्थ होगा तो वो क्या करेगा? अधिक योग्यता से, अधिक कर्मशीलता से, अधिक सक्रियता से कार्य करेगा और इस प्रकार मानव पूंजी अधिक उपयोगी हो जाएगी और वो देश के आर्थिक विकास को बढ़ाएगी। तो दोनों के अंदर प्रोपोर्शनल अर्थात सकारात्मक संबंध होता है। अब मानव को पूंजी अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि अपन मानव को पूंजी बना सकते हैं शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य के द्वारा। तो क्या करेगा देश? क्या करता है? मानव को पूंजी बनाने के लिए उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है, उसके ऊपर व्यय करता है। किस रूप में? शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य के रूप में। उसको शिक्षित करने के लिए कई सारे विद्यालय खोले, प्रशिक्षण करने के लिए कई सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे इंजीनियर का प्रशिक्षण, डॉक्टर के लिए प्रशिक्षण, टीचर बनाने के लिए प्रशिक्षण, प्लस वो स्वस्थ रहे उसके लिए उसको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहा है। तो सरकार ने क्या किया है? उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। मानव के ऊपर सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है। किस रूप में? उसको सारी सुविधाएं देकर। सुविधाएं किस तरह की? शिक्षा की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं प्लस प्रशिक्षण की सुविधाएं। तो सरकार ने पहले तो इन्वेस्टमेंट किया, व्यय बढ़ा, जिससे जो उसका मानव था वो पूंजी बन गया। यानी जो मानव उसके लाइबिलिटीज थे अब वो क्या बन गए? उसके लिए असेट्स बन गए और अब वही मानव अधिक उपयोगी मानव हो गया है और अब वो अच्छे रोजगार में लग गया है। वो अधिक क्रियाशीलता से, अधिक सक्रियता से, अधिक योग्यता से कार्य कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है? प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, राष्ट्रीय आय बढ़ रही है और जब देश में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो अल्टीमेटली देश का विकास होगा। तो आ रहा है समझ में किस प्रकार मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। जब तक आपके पास मानवीय पूंजी नहीं है तब तक आपकी भौतिक पूंजी व्यर्थ है। ये बात हम लास्ट 2 वीडियो के अंदर अच्छे से कर चुके हैं। कितनी भी मशीनें, कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, कितने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, हॉस्पिटल, तब तक कुछ काम के नहीं है जब तक उसके अंदर मानव नहीं जुड़ेगा। इट मीन्स मानव पूंजी, मानवीय पूंजी असेंशियल है। हमारे जो उत्पादन के 5 साधनों में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण और सक्रिय साधन है तो वो मानव पूंजी है। तो मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि दोनों एक दूसरे के पूरक है। बिना मानव के आर्थिक समृद्धि संभव नहीं है। अर्थव्यवस्था गतिशील है तो सिर्फ मानव की वजह से। मनुष्य है तभी अर्थव्यवस्था गतिशील है, वरना हमारे सारे संसाधन, हमारी सारी खदानें, प्राकृतिक संसाधन, हमारे सारी फैक्ट्रियाँ, ये सब व्यर्थ है जब तक कि मानवीय पूंजी उसमें नहीं जुड़ती है। और मानव भी कैसा? योग्य, कर्मशील, शिक्षित, प्रशिक्षित और स्वस्थ मानव। सभी भौतिक पूंजी की जननी और उपयोगकर्ता मानव ही है। बिल्कुल सही है। जितनी भी भौतिक पूंजी बनाई है किसने बनाई है? मनुष्य ने। और उसका यूज भी कौन कर रहा है? मनुष्य। तो मनुष्य ही साधन और साध्य है। इट मीन्स मनुष्य ही इन सब जितनी भी भौतिक पूंजी है उन सब का जन्मदाता है। उसी ने सारे आविष्कार किए, उसी ने दिमाग लगा करके इन सबको बनाया है। सारी मशीनरी भी उसी ने बनाई है और मशीनरी, भौतिक पूंजी इसीलिए बनाई है
ताकि उसको आराम से उसका जीवन चल सके, वही उसका उपयोग करता है। तो ये बात आपको आ गई होगी समझ में, किस प्रकार मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अपन आगे बात करते हैं भौतिक पूंजी की। अपन बार बार बात कर रहे हैं, तो भौतिक पूंजी क्या है और मानव पूंजी क्या है, अपन दोनों के अंदर डिफरेंसेस देखेंगे। तो बच्चों भौतिक पूंजी, आप भौतिक पूंजी किसे कहेंगे? वह पूंजी जिसको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, महसूस कर सकते हैं, जिसका अपन यूज कर रहे हैं। जैसे कि तो आपके घर में कूलर है, आपके घर में एसी है, टीवी है, फ्रिज है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, आपके पास मुद्रा मनी है, ये सब कुछ भौतिक पूंजी है। इट मीन्स भौतिक पूंजी का मतलब वह पूंजी जिसको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन मानव पूंजी क्या है? मनुष्य। अब आप कहेंगे कि मनुष्य को तो हम देख सकते हैं, लेकिन मात्र मनुष्य थोड़ी पूंजी। मनुष्य के अंदर जो टैलेंट है, मनुष्य के अंदर जो स्किल है, मनुष्य जो ट्रेंड हो चुका है, मनुष्य का जो टैलेंट है, स्किल है, ज्ञान है ना, तकनीक है उसके दिमाग में, उसके जो आइडियाज है, वह पूंजी है। तो मानवीय पूंजी को अपन देख नहीं सकते हैं, लेकिन जो भौतिक पूंजी है उसको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको डायरेक्टली अपन यूज कर रहे हैं। कूलर, एसी, फ्रिज, ये सब भौतिक पूंजी है। लेकिन मानव पूंजी क्या है? मनुष्य का दिमाग, मनुष्य का टैलेंट, मनुष्य की स्किल, मनुष्य की नैतिकता, मनुष्य के संस्कार, मनुष्य का ज्ञान, मनुष्य का स्वास्थ्य, ये सब कुछ मानवीय पूंजी है। आगे बात करते हैं भौतिक पूंजी का मालिक कौन होता है? जैसे जिसने फ्रिज खरीदा वो फ्रिज का मालिक, जिसने कार खरीदी वो कार का मालिक, और उसका उपयोग कौन करता है? जिसने वो खरीदा है। अर्थात यदि आपने फ्रिज खरीदा है तो फ्रिज का उपयोग कौन करेंगे? आप स्वयं करेंगे। तो भौतिक पूंजी का उपयोग उसका मालिक ही कर सकता है, लेकिन जो मानवीय पूंजी का उपयोग सभी कर सकते हैं। एक मनुष्य का दिमाग है, उसके दिमाग के अंदर कितनी स्किल है, कितना टैलेंट है, उसका यूज़ करोड़ों लोग करते हैं, क्योंकि उसने अपने दिमाग से यदि कोई चीज़ बना दी है। आप जो ऐसी यूज़ कर रहे हो किसने बनाया है? मानवीय पूंजी ने, मनुष्य के टैलेंट ने। तो मनुष्य के टैलेंट ने फ्रिज बनाया, मनुष्य के टैलेंट ने एसी बनाया, तो उसका यूज़ क्या कर रहे हैं? करोड़ों लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो भौतिक पूंजी है उसका यूज़ वही कर सकता है जो उसको खरीदता है, यानी उसका मालिक ही उसका यूज़ कर सकता है। स्वामी से पृथक कर सकते हैं भौतिक पूंजी को। जैसे मैंने फ्रिज खरीदा है, तो आज फ्रिज मेरा है, लेकिन मैं चाहूँ तो उसको किसी और को दे दूँ, तो मुझसे उसको अलग करके किसी और को दिया जा सकता है। लेकिन मानवीय पूंजी को मालिक से पृथक नहीं किया जा सकता है। हम किसी की स्किल को, हम किसी के टैलेंट को उसके दिमाग से अलग थोड़ी ना कर सकते हैं, वो तो उसके अंदर है ही सही। तो भौतिक पूंजी को उसके मालिक से अलग किया जा सकता है, लेकिन मानवीय पूंजी को उसके स्वामी से, उसके मालिक से अलग नहीं किया जा सकता है। भौतिक पूंजी का व्यापार हो सकता है। भौतिक पूंजी को अपन बेच सकते हैं। मेरे पास अपनी कार है, मैं अपन किसी को बेच दूंगी, मुद्रा के द्वारा उसको लेन देन किया जा सकता है। लेकिन स्किल, जो मनुष्य का जो पूंजी है, जो मानवीय पूंजी है, उसका व्यापार संभव नहीं है। मतलब वो अपने दिमाग को नहीं बेच सकता है। हाँ, वो अपने ज्ञान को, अपने टैलेंट को दूसरों को दे सकता है, लेकिन अपने दिमाग में से वो सब चीज़ निकाल करके, जैसे मैंने अपना ऐसे बेच दिया है, अब उसके पास, उसके ऊपर अब मेरा कोई हक नहीं है। मतलब भौतिक पूंजी का व्यापार मैंने कर सकती हूँ, हमने व्यापार कर सकते हैं भौतिक पूंजी का, लेकिन जो मानवीय पूंजी है उसका व्यापार संभव नहीं है। वो अपने ज्ञान को बांट सकता है, लेकिन दे नहीं सकता है। अपने अंदर जो पूंजी है, उसकी जो मानव के मस्तिष्क में जो स्किल है, जो टैलेंट है, यदि कोई उसको करोड़ रुपए भी दे दे तो वो उसको पूरा दे नहीं सकता है। मतलब हम उससे पृथक नहीं कर सकते हैं, उसका वो व्यापार नहीं कर सकता है। लेकिन जो भौतिक पूंजी है उसका व्यापार संभव है। आर्थिक व तकनीकी मशीन के द्वारा भौतिक पूंजी को बनाया जाता है। भौतिक पूंजी कैसे बनती है? आपको कोई भी भौतिक पूंजी बनानी है, आपको फैक्ट्री बनानी है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी बिल्डिंग है, आपके बड़े बड़े मशीन है, एसी है, आपका सोनोग्राफी का मशीन है, आपका ईसीजी है, आपका सिटी स्कैन का मशीन है, उसको बनाने के लिए आपको पैसा चाहिए, मुद्रा चाहिए, प्लस एक टेक्निक चाहिए। मशीन के थ्रू मशीन बनेगी, एक तकनीक, एक टेक्निक के विधा के तहत एक मशीन बनेगी। अर्थात आर्थिक व तकनीकी प्रक्रिया के तहत ये जो बनता है कौन? भौतिक पूंजी। लेकिन यदि हम बात करते हैं मानवीय पूंजी, तो मानवीय पूंजी के लिए इस तरह का कार्य नहीं है। किसी मशीन के द्वारा आप किसी मनुष्य के दिमाग को नहीं बना सकते, मनुष्य का दिमाग मशीन बनाता है। अर्थात मानवीय पूंजी बनाने के लिए
एक सामाजिक प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ता है। उसको संस्कार देने होते हैं, उसमें नैतिकता का प्रवेश कराना होता है, उसको एजुकेशन दिया जाता है, उसका अच्छा स्वास्थ्य दिया जा सकता है, उसको अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है। तो यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। मानवीय पूंजी निर्माण एक सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि भौतिक पूंजी निर्माण एक आर्थिक एवं तकनीकी प्रक्रिया है, क्योंकि इसको मशीनों के द्वारा बनाया जाता है और इसको शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कारों के द्वारा मानवीय पूंजी को तैयार किया जाता है। तो बच्चों, अपना जो चैप्टर 5 था, भारत के अंदर मानवीय पूंजी का निर्माण, तो अपन इसमें अच्छे से देख लिया कि मानवीय पूंजी क्या है, मानवीय पूंजी को अपन कैसे तैयार कर सकते हैं, उसके स्रोत या निर्माण के घटक क्या क्या है, उसको निर्माण में क्या क्या बाधाएं आती है, और मानवीय पूंजी और आर्थिक विकास कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। और साथ में आज अपन ने ये भी देख लिया कि भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है। तो इसके साथ ही आज अपना 5th चैप्टर और यूनिट 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन अगले लेसन के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।